स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर फर्स्ट के पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 के अंदर है ना जैसे CR इक्वेशन है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, CR इक्वेशन में क्या किया है अभी तक देखो, पार्ट 1 तो देखना ही पड़ेगा। हमें क्या करना था इसके अंदर ux इक्वल्स टू वी और uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx प्रूव करना होता है CR इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंडीशन दी मिलती है कि f ऑफ z ये था, f डैश जेड नोट हमारा हो गया था, फिर हमने लिया था अलोंग एक्स एक्सिस। उससे आते आते जो हमारा रिजल्ट था वो एफ डैश जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स बन गया था। अब हम आगे करेंगे इसकी थ्योरम में, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब आपने ये देख लिया होगा इतना कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारा ये आ गया। अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो जो हमारा एक्स है उसके ऊपर क्या होगा, फिक्स होगा, एक्स फिक्स होगा। अगर मैं कोई जेड नोट पॉइंट लूँ या फिर कोई जेड पॉइंट लूँ, जेड नोट मेरा इस एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट टाइप का होगा। अब वाई एक्सिस के ऊपर मेरा एक्स तो फिक्स है तो ये एक्स नोट है तो यहाँ पे भी एक्स नोट ही होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये चेंज हो रहा है वाई, तो ये यहाँ पे आयोटा ऑफ वाई इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए होती है जेड माइनस जेड नोट टाइप की, तो वो हमारी किस तरीके से निकलेगी, माइनस कर दो तो आयोटा ऑफ वाई माइनस आयोटा ऑफ वाई नोट, आयोटा कॉमन वाई माइनस वाई नोट। कैसी आ गई हमारी, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी आ गई क्योंकि साथ में आयोटा था, जैसे हमने जब एक्स एक्सिस के अलोंग किया था तो हमारा रियल आया था। अब जब हम वाई एक्सिस के अलाउंग कर रहे हैं तो हमारा पार्ट कैसा आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, जो हमने वहाँ पे एफ डैश जेड नोट लिखा था वो हमारी ये वैल्यू होती थी इस तरीके से, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, पार्ट 1 देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, बस लगातार देख लेना दोनों पार्ट। एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड की जगह हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड की जगह आ जाएगा हमारा एक्स नोट प्लस आयोटा वाई, एक्स नोट प्लस आयोटा वाई। उसके बाद हमारा क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ जेड नोट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, ये आ जाएगा। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा जेड माइनस जेड नोट। फिर हमें जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर ये बोल रखा है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई वी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। अगर हमारे पॉइंट एक्स नोट वाई है तो हम एक्स नोट वाई ले लेंगे, एक्स वाई नोट है तो एक्स वाई नोट ले लेंगे, एक्स नोट वाई नोट है तो एक्स नोट वाई नोट, एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक्स नोट और वाई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स नोट कोमा वाई इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस आयोटा वी ऑफ जो भी है। ठीक है, तो प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स नोट कोमा वाई, माइनस में इसके लिए भी इसी तरीके से होगा, इसमें दोनों एक्स नोट वाई नोट है, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स नोट वाई नोट, ये हो गया। अपॉन में हमारा जेड की वैल्यू क्या है, जेड माइनस जेड नोट क्या है, आयोटा ऑफ वाई माइनस वाई नोट, तो आयोटा ऑफ वाई माइनस वाई नोट इस तरीके से आ गया। अब अगर ये सारी टर्म हमने इस तरीके से ले लिया है वाई के टर्म में, तो जैसे ही मेरा देखो जेड जेड नोट की तरफ टेंड करेगा, अगर मेरी वैल्यू जेड जेड नोट की तरफ टेंड करेगी तो मेरा वाई वाई नोट की तरफ टेंड करेगा, तो हम यहाँ पे लिमिट वाई टेंस टू वाई नोट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यू वाले इकट्ठे कर लो, वी वाले इकट्ठे कर लो, लिमिट वाई टेंस टू वाई नोट u ऑफ एक्स नोट वाई माइनस यू ऑफ एक्स नोट वाई नोट अपॉन आयोटा वाई माइनस वाई नोट प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स नोट वाई, हमने क्या किया यहाँ पे प्लस आयोटा लिया तो माइनस ऑफ वी एक्स नोट वाई नोट अपॉन आयोटा वाई माइनस वाई नोट। आयोटा से आयोटा कैंसिल, यहाँ पे आयोटा है तो हम आयोटा से प्रोडक्ट कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा कभी आयोटा नहीं होता इस वजह से। ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, तो ये माइनस इस तरीके से आएगा।
फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा हमारा। अगर हम इसके माइनस के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो यू ऑफ हमारी जो ये वाली टर्म है वो तो आगे आ जाएगी और ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी, पीछे आ जाएगी। ठीक है, या फिर अभी के लिए यही लग लो माइनस ऑफ आयोटा एक्स नॉट वाई माइनस यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन वाई माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और ये आयोटा तो माइनस ऑफ आयोटा प्लस वी एक्स नोट कोमा वाई और ये वाली टर्म अपोन में आयोटा ऑफ वाई माइनस वाई नोट। ये टर्म मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। देखो ये हो गया, उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू लिख ली है। अब देखो चेंज देखेंगे हम किस तरीके से। एक्स नोट से एक्स नोट फिक्स है, चेंज है हमारा वाई के अंदर, वाई से वाई नोट में चेंज है, नीचे भी चेंज वाई माइनस वाई नोट है। ये एफ डैश जेड नोट के इक्वल चल रही थी वैल्यू, तो ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे तो क्या है वी है, चेंज किस में है वाई में, तो क्या हो जाएगा वी वाई माइनस ऑफ आयोटा, चेंज किस में है वाई में, यहाँ पे क्या है यू है तो यू ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, जब हमने वो पहले वाला किया था जब अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारा एफ डैश जेड नोट क्या आया था, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ठीक है, वहाँ पे हमारा एफ डैश जेड नोट क्या आया था, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो वी वाई माइनस ऑफ आयोटा यू वाई इक्वल्स टू वी एक्स प्लस आयोटा वी एक्स यू एक्स। ठीक है, इमेजरी पार्ट इमेजरी से कंपेयर कर दो, रियल पार्ट रियल से, तो यहाँ से हमारा यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, हमारा यहाँ पे वी ऑफ वाई के इक्वल आ गया। एंड हमारा जो वी ऑफ एक्स है या फिर ये वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ यू वाई के, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि यू ऑफ वाई माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल आ गया। एंड दिस इज़ आर सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ओके, इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये बोल रखा था कि एफ जेड हमारा इस तरीके का फंक्शन जेड नोट पॉइंट पे दे रखा है, ये प्रूव करके दिखाओ। एफ जेड हमारा दे रखा था, ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिया। फिर जेड नोट पॉइंट पे बोल रखा था डिफरेंशिएबल, तो लिमिट हमने एग्जिस्ट करवा दी, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व किया लास्ट लेक्चर में, तो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद जब वाई एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व किया तो हमारा इस तरीके से आ गया, और यही फिर हमने दोनों इक्वेशन ली और दोनों हमारी सेम बात ही थी, एफ डैश जेड नोट ही निकाला था, तो दोनों इक्वेट कर दी, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन इस तरीके से आ गई। एंड दिस इज़ आर सी आर इक्वेशन। Okay, thank you guys for watching my video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much.